हेलो फ्रेंड्स, यदि आप जियो का सिम कार्ड यूज़ करते हैं तो साल 2022 का रिचार्ज प्लान जरूर जान लीजिए कि 2022 में कितने से रिचार्ज करना पड़ेगा। यदि आपके पास छोटा वाला जियो फ़ोन है तो आपको कितने से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। यदि आपके पास एक स्मार्टफोन है तो कितने से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। और क्या रिचार्ज नहीं करवाने पर जियो का सिम बंद हो जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको इसमें से कौन सा रिचार्ज प्लान सबसे अच्छा लगा जियो का, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर मैं मोबाइल पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर प्रीपेड के लिए मैं आपको प्लान बता रहा हूँ। सभी लोग प्रीपेड मोबाइल ही यूज़ करते हैं तो प्रीपेड के लिए प्लान बताएंगे। देखिए यहाँ पर दो जो प्लान सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो प्लान जो लोग रिचार्ज करवाते हैं तो वो है 666 का प्लान, जिसमें कि आपको 84 दिन तक 1.5 GB डाटा पर डे मिलता है। और दूसरा है 719 का प्लान, जिसमें कि आपको 84 डेज तक 2 GB डाटा पर डे मिलता है। तो अगर आपका इंटरनेट कंजप्शन कम है, यानी कि आप ज़्यादा इंटरनेट यूज नहीं करते, तो आप 666 वाले के साथ जा सकते हैं। अगर आपको 1.5 GB में काम नहीं चलता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2 GB वाले पैक के साथ जाएँ, क्योंकि एडिशनल डाटा अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए अगर आप इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप 719 वाला से रिचार्ज करवाएं। साथ ही यहाँ पर जियो ने एक नया प्लान इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि आपको 2,999 रुपये में 2.5 GB डाटा पर डे मिलता है। तो अगर आपकी तरफ इंटरनेट का स्पीड अच्छा है तो आप इस प्लान के साथ भी जा सकते हैं। दूसरे ऑपरेटर में आपको 2999 रुपये में 2 GB डाटा ही पर डे मिलता है, लेकिन जियो में आपको 500 MB एक्स्ट्रा डाटा मिलता है पर डे। उसके बाद यहाँ पर 299 का प्लान है, जिसमें कि आपको 2 GB डाटा पर डे मिलता है। ये सब कुछ पॉपुलर प्लान है। उसके बाद आते हैं 1.5 GB डाटा पैक में, कि अगर हमें 1.5 GB डाटा डेली चाहिए तो उसके लिए हमें कितना से रिचार्ज करवाना चाहिए। तो देखिए इसके सबसे जो लोएस्ट रिचार्ज है वो है 119 रुपये का, जिसमें आपको 14 दिन की वैलिडिटी मिलती है। 1.5 GB डाटा पर डे मिलता है, 119 रुपये में आपको मिल जाता है। उसके बाद 199 जो प्लान में हमें पहले 28 दिन मिलता था, उसी प्लान को घटा दिया, अब इसमें अब 23 दिन मिलता है 1.5 GB डाटा। पहले ये प्लान में 28 दिन मिलता था, अब 239 रुपये में आपको 28 दिन मिलेगा। 1.5 GB डेटा आपको पर डे दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं 479 रुपये में। 479 रुपये में आपको 1.5 GB डेटा पर डे मिले 56 डे तक, यानी कि 56 दिनों के लिए। उसके बाद आते हैं 666 में, आपको 84 दिन तक 1.5 GB डाटा पर डे आपको दिया जाएगा। उसके बाद एक प्लान जिसमें कि आपको 1 साल की वैलिडिटी, यानी कि 1 साल तो नहीं कह सकते, 12 महीने, जो कि 28 दिन का महीना होता है, उस हिसाब से 12 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 आता है। तो 336 दिन की वैलिडिटी में आपको 2545 का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको यहाँ पर 1.5 GB डाटा पर डे मिलता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यदि आप 1 साल का रिचार्ज करवाना चाहते तो इस प्लान के साथ न जाएँ, आप जाएँ यहाँ पर 2999 वाले प्लान के साथ। इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पर सुविधा ये मिलेगी कि आपको उसमें 365 दिन की वैलिडिटी भी मिल जा रही है और साथ ही डाटा भी आपको 1 GB डेली एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो उस प्लान के साथ आप जाइएगा अगर आप 1 साल का रिचार्ज करवाना चाहते हैं। उसके बाद आते हैं 2 GB डाटा पैक में, कि 2 GB में कितने कितने से रिचार्ज करवाना है। तो देखिए 2 GB डाटा पैक में जो आपको रिचार्ज करवाना है वो सबसे मिनिमम 249 का है, जिसमें कि आपको 23 दिन की वैलिडिटी मिलती है, 2 GB डाटा पर डे। ये सेम प्लान है जिसमें पहले हमें 28 दिन मिलता था, तो कंपनियों ने रिचार्ज के पैसे बढ़ा दिए हैं, तो अब उसी 23 दिन के लिए यानी कि हमें 249 रुपये देने पड़ रहे हैं। अब 299 में आपको 28 दिन मिलता है, 2 GB डाटा पर डे। उसके बाद 499 में आपको मिलता है 28 दिन 2 GB डाटा पर डे, और इसमें सब्सक्रिप्शन मिलता है आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का। ये इसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर 533 में आपको 56 दिन मिल रही है, 2 GB डाटा पर डे। उसके बाद यहाँ पर 719 में 84 दिन 2 GB डाटा पर डे। उसके बाद यहाँ पर 799 में आपको 56 दिन ही मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको मिल रहे डिज्नी प्लस हॉटस्टार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 799 में आपको मिल रहे 56 डे। तो यहाँ पर कितना पैसा आपको एक्स्ट्रा लग रहा है। देखिए 533 में आपको मिल रहा था ये 56 दिन, और यहाँ पर 799 मिल रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ में। तो अगर आपको इसका ज़रूरत है तो आप इस प्लान से जा सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल 533 वाले से रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक प्लान है 1066 का, जिसमें कि आपको सेम प्लान है, 2 GB डाटा पर डे मिलेगा 84 डे तक, जो कि हमें 799 में यहाँ पर मिल रहा था, 719 में मिल रहा था, वही प्लान है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार मिलता है। तो ये कुछ प्लान है जो कि 2 GB वाले पैक है। अब 1 GB वाले में आते हैं, जो कि लोग जो बहुत कम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। तो 149 से अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपको 20 दिन मिलता है, 1 GB डाटा पर डे,
179 में आपको 24 दिन मिलता है और 209 रुपये में आपको 1 GB डाटा पर डे मिलता है 28 दिन तक। तो ये थे 1 GB वाले प्लान, यानी कि सबसे सस्ता प्लान जो कह सकते हैं जियो की तरफ से वो यही है। उसके बाद 3 GB डाटा वाले अगर प्लान से आप रिचार्ज करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 साल का यहाँ पर 4199 रुपये, यानी कि 1200 रुपये यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। और हमें क्या एक प्लान मैंने आपको बताया था 2999 वाला में, जिसमें आपको 2.5 GB डाटा पर डे मिला 365 दिन, तो वो प्लान ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर 1199 में आपको 84 दिन 3 GB डाटा पर डे मिलेगा। तो अगर आपके इंटरनेट यूजेज ज़्यादा है तो आप इस प्लान के साथ जा सकते हैं। 419 में आपको 28 दिन 3 GB डाटा पर डे मिलेगा। उसके बाद कुछ फ्रीडम प्लान है जिसमें कि आपको सिर्फ इंटरनेट मिलती है, कॉलिंग वगैरह कुछ नहीं मिलता है, जो कि 296 का है। अब बात करते हैं कि जियो फ़ोन वाले के लिए, यानी कि जो लोग जियो फ़ोन रखे हैं छोटा वाला फ़ोन, उसके लिए कौन सा रिचार्ज बेस्ट है। तो देखिए, सबसे नीचे सबसे कम दाम के रिचार्ज से सिलेक्ट करते हैं तो एक 75 रुपये, जो कि पहले भी आता था, इसमें आपको 23 दिन की वैलिडिटी मिल रही है और 100 MB डाटा आपको पर डे मिलेगा, ठीक है, 200 MB एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद 91 रुपये का प्लान है जिसमें कि आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है, 100 MB डाटा पर डे मिलेगा। तो अगर आप सिर्फ कॉल करने के लिए रिचार्ज करवाते हैं और आपके पास छोटा वाला जियो फ़ोन है तो आप 91 रुपये से रिचार्ज करवा सकते हैं। अदर ऑपरेटर में क्या प्रॉब्लम है कि 99 रुपये से आप रिचार्ज करवाएंगे तभी आप कॉल सुन सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लेकिन जियो आपको 91 रुपये में दे रहा है कि आप कॉल कर सकते हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग, और 100 MB डाटा भी आपको दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर 125 वाला प्लान है जिसमें आपको 23 दिन 500 MB डाटा आपको डेली मिलेगा 23 दिन तक, 125 रुपये वाले प्लान में। 152 रुपये वाले प्लान में आपको 28 दिन मिल रही है जिसमें कि 500 MB डाटा। तो अगर आप थोड़ा बहुत इंटरनेट का भी यूज़ करते हैं, छोटा वाला जियो फ़ोन है जिसमें थोड़ा बहुत इंटरनेट भी चला लेते हैं, तो आप 152 वाले प्लान के साथ जा सकते हैं, जिसमें कि आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है और 500 MB डाटा मिलता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जियो में बहुत ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दिन भर उस मोबाइल को चलाते रहते हैं, तो उसको 500 MB से काम नहीं चलता है। तो आप ऐसे केस में 1 GB डाटा पर डे वाले पैक के साथ जा सकते हैं, जो कि आपको 186 रुपये में मिल जा रहा है। 2 GB डाटा पर डे वाले पैक के साथ मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जियो फ़ोन में 2 GB डाटा एक दिन में ख़त्म हो जाता होगा। अगर आप लोग जियो फ़ोन रखते हैं और आपका 2 GB डाटा ख़त्म हो जाता है, ये 1 GB भी डाटा ख़त्म हो जाता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ, मेरा 1 GB डाटा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो जियो फ़ोन वाले हैं उनके लिए यहाँ पर एक ऑफ़र ये है कि 899 में उसको 2 GB डाटा मिलेगा 28 दिन में, यानी कि 28 दिन में सिर्फ आपको 2 GB ही डाटा मिलेगा और 336 दिन की वैलिडिटी होगी टोटल, जिसमें आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाएंगे, लेकिन डाटा आपको 28 दिन में 2 GB मिलेगा, यानी कि 12 महीने का ये प्लान है। 12 महीने 28 दिन का महीना होता है, इसीलिए तो 12 महीने में आपको 12 दूना 24 GB डाटा टोटल मिलेगा, बस इतना ही डाटा मिलेगा। तो ये थे कुछ जियो फ़ोन के लिए प्लान। अब बात करते हैं कि क्या रिचार्ज नहीं करवाने पर जियो सिम बंद हो जाएगा। तो देखिए, वैसे तो सभी कंपनी ने अपना रूल बनाया है कि अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते बहुत दिनों तक तो आपके सिम बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास जियो सिम है तो वो जल्दी बंद नहीं होते हैं, ज़्यादातर केस में सिम चालू रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा 6 महीने भी रिचार्ज नहीं करवाते लगातार, तो हो सकता है आपका सिम कंपनी के द्वारा बंद कर दिया जाए। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन कौन से रिचार्ज है जियो का। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमें कमेंट कीजिए कि आपको सबसे अच्छा प्लान कौन सा लगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।